हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 9 की शुरुआत में हम मोजे चैन के डैड को देखते हैं, जो कि आज काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे मोजे चैन भी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मोजे चैन के डैड अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बट कंपनी की वजह से कभी भी उन्हें मोजे चैन के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए मोजे चैन हमेशा अपने डैड से नाराज रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि डैड को सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी की चिंता है। वहीं दूसरी तरफ यानमू आंशांग से कहता है कि मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो हमने बचपन में किया था, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मोजे चैन आंशांग को काफी सारी नोटबुक्स देते हुए कहता है कि तुम मुझे अपनी कल वाली नोटबुक दो। एंड देन आंशांग को वही पेज दिखाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, जिसे सुनकर आंशांग उससे कहती है कि देखो, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और जिसके बाद इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर छोटी मोटी फाइट हो जाती है। बट हमारा मिस्टर मजनू तो मिस्टर मजनू ही है, उसे मनाना काफी आसान है, सिर्फ आंशांग के लिए, आपके लिए नहीं। सो प्लीज आप मनाने मत चले जाना, वरना आपका क्या होगा ये तो आपको भी नहीं पता। मोजे चैन आंशांग को उसके साथ एक प्लेस पर चलने के लिए कहता है, तो जिस पर आंशांग उससे कहती है कि अगर तुम इस एग्जाम में टॉप 15 के अंदर आ जाओगे तो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वहाँ चलूंगी जहाँ तुम मुझसे चलने के लिए कहोगे। क्लास खत्म होने के बाद शॉ यू मोजे चैन से कहता है कि भाई भाभी चली गयी, तो प्लीज अपढ़ना बंद करो, क्योंकि तुम पढ़ाई तो सिर्फ उन्हीं के लिए करते हो। जिसे सुनकर मोजे चैन कहता है कि मुंह बंद कर। शॉ यू उसे ऐसे देखकर कहता है कि क्या तू सच में मोजे चैन है जो अपना होमवर्क कर रहा है? जिसे सुनकर मोजे चैन कहता है कि अगर तूने एक शब्द और बोला ना तो मैं तुझे पक्का पीट दूंगा। अगर तूने एक शब्द और बोला ना तो तेरा क्या होगा ये तो ड्रामा लवर्स के सब्सक्राइबर्स को भी नहीं पता। ओ गाइस, सब्सक्राइबर से याद आया, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और हमारे मोजे चैन की पीटने वाली बात को सुनकर शॉ यू कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू शॉ यू ही है, I mean कि तू मोजे चैन ही है। सेम नाइट जब आंशांग पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे उसकी मॉम कॉल करके लड़कों से दूर रहने के लिए कहती हैं। इन शॉर्ट वो हमारे शॉ यू को डेटिंग करने से या फिर बॉयफ्रेंड बनाने से मना करती हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि रिलेशनशिप में आने के बाद बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद आंशांग को मोजे चैन का मैसेज आता है, बट अपने मॉम की बातों को याद करते हुए आज हमारी झांसी की रानी मिस्टर मजनू को कोई भी रिप्लाई नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ बेचारा हमारा मिस्टर मजनू फोन दोनों हाथों में लेकर आंशांग के मैसेज का वेट कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोजे चैन स्कूल जाता है तो हमारी झांसी की रानी उसे वहाँ पे भी कम्प्लीटली इग्नोर करती है, जिसे देखकर हमारा मिस्टर मजनू उससे कहता है कि अब बस तुम देखती जाओ, मैं टॉप 15 में क्या टॉप 10 में आऊंगा। एंड वैसे तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना? और फिर क्या था, इसके बाद से तो हमारे मिस्टर मजनू दिन रात बराबर पढ़ाई करने में लग जाते हैं, फिर चाहे वो स्कूल हो, घर हो, प्लेग्राउंड हो या फिर लाइब्रेरी। फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत एंड पढ़ाई करने के बाद एट लास्ट एग्जाम का दिन आ ही जाता है, एंड देन रिजल्ट का भी, जहाँ टीचर सभी बच्चों के सामने आंशांग की काफी तारीफ करते हैं। तो जिस पर शॉ यू का फ्रेंड कहता है कि टीचर, हम सभी अपने आप को आंशांग दी टॉपर से कंपेयर नहीं कर सकते। जिसे सुनकर टीचर वॉज लाइक, चलो ठीक है, आंशांग से नहीं कर सकते तो कम से कम मोजे चैन से तो कर सकते हो।
और क्या तुम सभी को पता है कि इस बार इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है। क्लास ओवर होने के बाद मोजे चैन आंशांग से कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना? तो जिस पर आंशांग कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद मोजे चैन आंशांग को अपना रिजल्ट शीट दिखाते हुए उसे अपने साथ बीच पे चलने के लिए कहता है। थोड़ा बहुत सोचने के बाद एट लास्ट हमारी झांसी की रानी मान्नान को भी अपने साथ बीच पर चलने के लिए कहती है। एंड देन शॉ यू को भी। शॉ यू मोजे चैन से कहता है कि क्या मैं भी आ सकता हूँ? तो जिस पर मिस्टर मजनू कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ पे तो हमारे मजनू भाई साहब का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि कहाँ बेचारा हमारा मोजे चैन सोच रहा था कि बीच में सिर्फ और सिर्फ हम दो होंगे, बट ये तो 2 से 4 हो गए। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को बीच पर देखते हैं, जहाँ शॉ यू मोजे चैन से कहता है कि तूने तो कहा था कि तू आंशांग के साथ बीच पर जाएगा, बट तूने तो हमें भी बुला लिया। जिसे सुनकर मोजे चैन कहता है कि पता नहीं यार क्यों आंशांग को ज्यादा लोग पसंद हैं। शी लाइक्स अ लॉट ऑफ पीपल। आफ्टर दैट शॉ यू जानबूझकर मान्नान को उन दोनों से दूर ले जाता है। मोजे चैन आंशांग से कहता है कि आज तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वहीं दूसरी तरफ शॉ यू एंड मान्नान अभी भी एक दूसरे से लड़ने में बिजी होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में देखते हैं, जहां वो सभी साथ में काफी ज्यादा मस्ती एंड एंजॉय करते हैं। वो चारों जब गेम खेल रहे होते हैं तो हमारा मिस्टर मजनू जानबूझकर आंशांग के पास जाता है, क्योंकि वो तो है ही मिस्टर मजनू। एंड देन जब हमारे मिस्टर मजनू की बारी आती है तो भाई हमारा शॉ यू आंशांग बनने की क्या एक्टिंग करता है। काफी ज्यादा मस्ती एंड एंजॉय करते हुए धीरे धीरे दिन से रात हो जाती है। आंशांग कुछ सोच ही रही होती है कि तभी सामने फायर वर्क चलने लगता है। एंड देन थोड़ी देर बाद आंशांग के सामने मोजे चैन काफी सारे फ्लावर्स लेकर आता है, बट इससे पहले कि वो कुछ बोलता आंशांग बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि आज मोजे चैन उससे प्रपोज करने वाला है। बट अपनी मॉम एंड अपनी पढ़ाई की वजह से वो हमारे मोजे चैन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे मोजे चैन को रिजेक्ट करना चाहती है। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को घर में देखते हैं, जहां वो सोने की कोशिश तो कर रही थी बट उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वहीं हमारा मिस्टर मजनू घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम यानमू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान था। परेशान कम कह सकते हो, बल्कि एक्साइटेड ज्यादा कह सकते हो, क्योंकि आज घर में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। उन दोनों के अलावा आंशांग एंड यानमू के अलावा और कोई भी नहीं था। और भाई साहब, जिसके बाद तो हमारे यानमू को जब भी आंशांग की आवाज सुनाई देती तो वो भागते हुए उसके पास पहुंच जाता। वैसे अगर दोनों में लीड्स को कंपेयर किया जाए तो हमारे यानमू भाई साहब भी मिस्टर मजनू से कम नहीं हैं। हाँ, बस ये थोड़े से शांत हैं। आंशांग यानमू से पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, क्योंकि तुम तो ये काम काफी देर से कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम शिशिन को देखते हैं, जो कि आंशांग से काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि आंशांग की वजह से धीरे धीरे शिशिन के ग्रेड्स काफी ज्यादा कम होते जा रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग यानमू आंशांग के ट्रीटमेंट के लिए उसे अपने साथ आंशांग के गांव चलने के लिए कहता है, जहां जाने के लिए हमारी आंशांग भी तैयार हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में फाइनली हम उन दोनों को साथ में गांव में देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मस्ती एंड एंजॉय करते हैं। बट गाइस, मैं आपको बता दूं कि मुझे तो किसी एंगल से ये गांव नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर आप गांव गए और गांव में आपको पेड़ पौधे एंड खेत नहीं दिखे तो फिर क्या गांव गए। सो गाइस, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप में से किस किस के पास गांव है और किस किस के पास नहीं, क्योंकि गांव का मजा तो अलग ही होता है। यानमू आंशांग के साथ एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती हैं।
एंड देन यानमू को आंशांग से एंड उसकी आंट से दूर रहने के लिए कहती हैं। और जब भी उनका बेटा उनकी बात नहीं सुनता तो फिर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि यानमू के मॉम का ध्यान यानमू से ज्यादा यानमू के डैड एंड आंशांग की आंट पे रहता है। यानमू की मॉम कहती हैं कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। पहले आंशांग की आंट ने तुम्हारे डैड को अपने वश में किया और अब आंशांग तुम्हें। मॉम से बात करने के बाद जब यानमू आंशांग के पास जाता है तो वो उसे स्वीट्स खाने के लिए देती है, बट यानमू उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे मीठा पसंद नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। गाइस ये भी कमेंट करके बताओ कि किसे मीठा पसंद है और किसे तीखा। बट जैसे ही हमारी आंशांग मोजे चैन का नाम लेते हुए कहती है कि उसे तो मीठा बहुत पसंद है, वैसे ही हमारा यानमू भी आंशांग से स्वीट्स ले लेता है। गाइस मैंने कहा था ना, लव इज ब्लाइंड, प्यार आपसे कुछ भी करवा सकता है। उस इंसान को मीठा खिला सकता है जिसे तीखा पसंद है एंड उस इंसान को तीखा खिला सकता है जिसे मीठा पसंद है। पुलिस से चोरी करवा सकता है एंड चोर को पुलिस बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोजे चैन को देखते हैं जो कि आंशांग के बारे में सोच कर काफी ज्यादा परेशान होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम शिशिन को देखते हैं जो कि आंशांग के पुराने स्कूल जाकर उसके बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करती है, जहां कुछ लड़कियां शिशिन को बताती हैं कि आंशांग पढ़ने में तो काफी अच्छी है बट वो पागल है, क्योंकि वो कभी कभी क्लास के बीच में बिल्कुल पागलों की तरह एक्टिंग करने लगती थी एंड उसने कई बार तो हमारे क्लासमेट्स को भी हर्ट किया है, जिसके कारण उसे हमारे स्कूल से फोर्सफुली निकाल दिया गया। हे गाइस, एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 9 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।